हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 5 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पार्ट नंबर 2 होगा। और यह सीरीज जो हम चला रहे हैं वो 2024 के किसी भी मंथ में ट्रिपल सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बने रहिए शुरू से लेकर आखिर तक हमारे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछली क्लास में हम पार्ट नंबर 1 में 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज बारी है 31 से। तो 31 यानी कि आज का पहला क्वेश्चन, स्लाइड शो का विकल्प किस मेन्यू में होता है। आपको बताना है स्लाइड शो का विकल्प किस मेन्यू में होता है। इन विच मेन्यू इज द स्लाइड शो ऑप्शन लोकेटेड। स्लाइड में, स्लाइड शो में, टूल्स में या फिर व्यू में। चलिए दिखा दें आपको इम्प्रेस में। यहाँ पर आपको स्लाइड शो में जाना है यानी कि स्लाइड शो मेन्यू में। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड यानी कि F5 जब आप अपने कीबोर्ड से दबाते हैं इसका शॉर्टकट, या स्लाइड शो में जाके क्लिक करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन शो होने लगती है। तो इसको चलाने के लिए कौन से मेन्यू में जाना पड़ता है आपको, स्लाइड शो में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड शो यानी कि बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं। हाउ मैनी सेक्शन इन द साइड बार ऑफ इम्प्रेस, 3, 5, 7 या 9। तो इम्प्रेस के साइड बार में 7 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 7। आपने एक इम्प्रेस प्रस्तुति बनाई है जिसे आप वेब पेज पर एम्बेड करना चाहते हैं। एक साइट जो आपको ऐसा करने में सक्षम बनाती है। यू हैव क्रिएटेड अ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन दैट यू वांट टू एम्बेड ऑन वेब पेज ए साइट दैट इनेबल्स यू टू डू दैट इज PPT में, Vimeo, स्लाइड शेयर, यूट्यूब। तो स्लाइड शेयर एक हमारी वेबसाइट है, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं स्लाइड शेयर के नाम से। तो स्लाइड शेयर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, स्लाइड में निहित थंबनेल तस्वीरें, थंबनेल पिक्चर्स ऑफ स्लाइड्स कंटेंट इन स्लाइड पैन, सब स्लाइड पैन, विंडो पैन, स्लाइड्स पैन। तो देखिए इम्प्रेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड्स पैन। अगर आप यहाँ से कोई भी स्लाइड लेते हैं तो यहाँ पर स्लाइड्स करके लिखा रहता है, इसे पेन बोलते हैं, स्लाइड्स पेन, जो हमारा लेफ्ट साइड में होता है। तो इसने पूछा है स्लाइड में निहित थंबनेल तस्वीरें किसमें सहेजती हैं। तो डी स्लाइड्स पेन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी स्लाइड्स पेन। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा विकल्प लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म या स्क्रिबल टूल चुनने की अनुमति देता है। विच ऑप्शन अलाउज यू टू सेलेक्ट लाइन, कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल टूल्स। ए है ड्रॉ कस्टम पाथ, बी क्रिएट इफेक्ट, सी ऑल ऑफ द ऑप्शन, डी इंसर्ट मोशन पाथ। तो ड्रॉ कस्टम पाथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 36, किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड व्यू में, स्टाइल व्यू में, हैंडआउट व्यू में या फिर नॉर्मल व्यू में। इन विच व्यू वी कैन एंटर टेक्स्ट बॉक्सेस। तो नॉर्मल व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने का शॉर्टकट F2 होता है। क्वेश्चन नंबर 37, स्लाइड शो की शॉर्टकट कुंजी क्या है। व्हाट इज स्लाइड शो शॉर्टकट की। अभी मैंने आपको बताया था स्लाइड शो मेन्यू में जाके फर्स्ट स्लाइड शो जिसका शॉर्टकट था F5। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, F5। एनिमेशन के संदर्भ में एक ट्रिगर या नेविगेटर क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशन व्हाट इज द ट्रिगर।
ए एक एक्शन बटन जो अगली स्लाइड पर आगे बढ़ता है। बी स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर एक क्रिया करता है। सी एक गति पथकराम। डी ऊपर के सभी। तो एनिमेशन के संदर्भ में ट्रिगर या नेविगेटर स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ए स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर के नोटों को प्रिंट करना, बिल्कुल कर सकते हैं, विशेषता है। बी कलम से खींचना, ड्राइंग विद अ पेन, बिल्कुल है। सी मुद्रण पारदर्शिता, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल है। डी लेजर पॉइंटर के साथ स्लाइड संगमरमर को जोड़ना, ये हमारी विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा स्लाइड व्यू नहीं है? विच इज नॉट अ स्लाइड व्यू? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, वेब लेआउट व्यू, नोट्स व्यू। कौन सा व्यू नहीं है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। इसके लिए व्यू मेन्यू में जाना है। देखिए यहाँ पर नॉर्मल व्यू भी है, नोट्स व्यू भी है, स्लाइड सॉर्टर व्यू भी है, बट वेब पेज नहीं है। वेब व्यू हमारा है ही नहीं। तो क्या है इसमें? वेब लेआउट व्यू। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेब लेआउट व्यू हमारा नहीं है। ऑब्जेक्ट का आकार, ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात बनाए रखने के लिए रिसाइज के समय आपको निम्न करने की आवश्यकता है। ए मिडिल हैंडल को खींचते समय ऑल्ट प्लस कंट्रोल कुंजी दबाए रखें। बी कॉर्नर साइजिंग हैंडल को खींचते समय शिफ्ट कुंजी दबाए रखें। सी कॉर्नर साइजिंग के हैंडल को खींचें। डी ए और बी। तो ऑब्जेक्ट का आकार, ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात बनाए रखने के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम उसको रिसाइज करें तो उसका विड्थ और हाइट समान अनुपात में हो, तो उसके लिए आपको कॉर्नर साइजिंग हैंडल को खींचते समय शिफ्ट कुंजी को दबाए रखना है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ऑब्जेक्ट को क्षैतिज या लंबवत रूप से फ्लिप करने का सबसे उपयुक्त तरीका फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्षैतिज या लंबवत रूप से फ्लिप करने का सबसे उपयुक्त तरीका फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट है। देखिए जैसे यहाँ पर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है या कोई फोटो ले रखा है। चलिए मैं फोटो इंसर्ट करा लेता हूँ। यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ मैं। देखिए ये मैंने यहाँ पर इमेज ले ली है। अब आपको जाना है फॉर्मेट मेन्यू में और आपको मिलेगा यहाँ पर फ्लिप। ये भी पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन में कि फ्लिप ऑप्शन हमारा किस मेन्यू के अंतर्गत आता है, तो वो हमारा फॉर्मेट मेन्यू। तो फ्लिप में देखिए वर्टिकली, अगर वर्टिकली करेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है ना। अभी जो सर इसका ऊपर था वो नीचे आ गया है। अब फिर अगर दोबारा वर्टिकली करते हैं तो ये फिर सीधा हो जाएगा। अगर आप फ्लिप में जाके करते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टली तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। अभी देखिए इधर को देख रही है, अब ये देखिए इधर को देखने लगी। बात समझ में आई? तो ये हमारा होता है फ्लिप। तो फ्लिप से हम बिल्कुल ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा है ऑब्जेक्ट को क्षैतिज या लंबवत यानी कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रूप से फ्लिप करने का सबसे उपयुक्त तरीका फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43,
कौन सा स्लाइड लेआउट नहीं है, कौन सा स्लाइड लेआउट नहीं है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट, ब्लैंक, हैंडआउट्स, टू कंटेंट्स एंड टाइटल स्लाइड। चलिए देख लेते हैं कौन सा स्लाइड लेआउट नहीं है। आपको जाना है स्लाइड में और लेआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ब्लैंक स्लाइड भी है, टाइटल ओनली भी है, टाइटल साइड भी है, टाइटल कंटेंट भी है, टाइटल एंड टू कंटेंट भी है। लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ पर हैंड आउट हमारा नहीं है, यहाँ पर हैंड आउट हमारा नहीं है। देखिए ब्लैंक भी है, टू कंटेंट भी है, टाइटल स्लाइड भी है, बट हैंड आउट्स हमारा नहीं है, इसलिए हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा स्लाइड लेआउट नहीं है, हैंड आउट्स, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज, टेक्स्ट का रंग और बॉक्स का रंग बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? विच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज इमेज, टेक्स्ट कलर एंड बॉक्स कलर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ए बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, बी टेक्स्ट टूल करेंगे, सी ड्राइंग टूल करेंगे, या फिर डी कलर स्कीम करेंगे। तो कलर स्कीम डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलर स्कीम। क्वेश्चन नंबर 45, स्लाइड पर विभिन्न एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका क्या है? व्हाट्स द वे टू अप्लाई वेरिड एनिमेशंस टू टेक्स्ट ऑन स्लाइड्स? ए कस्टम एनिमेशन टेक्स्ट पैन में इफेक्ट लागू करें, बी एनिमेशन स्कीम लागू करें, सी एनिमेटेड क्लिप आर्ट के साथ बुलेट को कस्टमाइज अनुकूलित करें, डी ऊपर के सभी। तो क्या होगा? एनिमेशन स्कीम को लागू करें। स्लाइड पर विभिन्न एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका है कि एनिमेशन स्कीम को लागू करें, अप्लाई एनिमेशन स्कीम। तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, स्लाइड पर ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर, ऑब्जेक्ट होल्डर, ऑटो लेआउट या टेक्स्ट होल्डर्स। देखिए जैसे ये हमारा इम्प्रेस है, यहाँ पर है क्लिक टू ऐड टाइटल, टेक्स्ट को होल्ड किए हुए है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? जैसे इस समय हमारा सिलेक्ट है, जो आउटलाइन है सिलेक्ट, इसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर, जो इसको पकड़े रखता है टेक्स्ट को। क्या कहलाता है हमारा ये? प्लेस होल्डर। तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेस होल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 47, प्रिंटर डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड 5 और 12 को प्रिंट करने के लिए चयन करना चाहेंगे? कस्टम शो, ऑल, करंट स्लाइड या फिर स्लाइड्स? प्रिंटर डायलॉग बॉक्स में जैसे 5 और 12 को आपको प्रिंट करना है। चलिए देख लेते हैं फाइल में जाके प्रिंट। देखिए यहाँ पर ऑल स्लाइड है, फिर यहाँ पर स्लाइड्स है। तो यहाँ पर आप 5 और 12वीं को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर लिख देंगे आप 5,12, या आप किसी पार्टिकुलर और को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो रेंज एंड कॉपीज में आप किसका यूज करेंगे? स्लाइड्स का। किसका? स्लाइड्स का। तो कस्टम शो, ऑल, करंट स्लाइड या स्लाइड्स? तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 48, अच्छा डिजाइन निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है अच्छा डिजाइन? गुड डिजाइन डिटरमाइंस, या फर्स्ट इंप्रेशन, या रीडेबिलिटी,
ऑल ऑफ दीज। अच्छा डिज़ाइन क्या निर्धारित करता है बताओ? तो अच्छा डिज़ाइन, गुड डिज़ाइन डिटरमाइंस को भी करता है, फर्स्ट इम्प्रेशन भी करता है, रीडेबिलिटी भी करता है। यानी कि एक तो वह अच्छा दिखेगा उसका डिज़ाइन, फर्स्ट इम्प्रेशन यानी कि वह आकर्षित करेगा, रीडेबिलिटी यानी कि वह पढ़ने योग्य है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो अच्छा डिज़ाइन इन सभी को करेगा, तो हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी। तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, क्या हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से टेम्पलेट्स स्टाइल हटा सकते हैं? कैन बी डिलीट टेम्पलेट स्टाइल्स फ्रॉम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से टेम्पलेट स्टाइल को हटा सकते हैं। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 50, यदि आप एक इम्प्रेस फोटो एल्बम स्लाइड शो लगातार चलाना चाहते हैं, वॉन्ट एन इम्प्रेस फोटो एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूअसली, तो किसका प्रयोग करेंगे? ए, ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट शुरू करें, बी, रैंडम स्लाइड ट्रांजिशन इस्तेमाल करें, सी, लूप कंटिन्यूअसली, डी, उपर्युक्त सभी यानी कि ऊपर के सभी। तो यदि आप एक इम्प्रेस फोटो एल्बम स्लाइड शो लगातार चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना है लूप कंटिन्यूअसली। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लूप कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन नंबर 51, कहाँ से हम प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित करते हैं? फ्रॉम वेयर कैन वी सेट द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट? ए है स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन, बी फॉर्मेट एनिमेशन, सी व्यू एनिमेशन, डी स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन। तो कहाँ से हम प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित करते हैं? ए हो जाएगा हमारा स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, आप सभी स्लाइड्स में समान इमेज जोड़कर एक समान उपस्थिति कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड्स। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, पीछे भी हमने पूछा है इसको। तो सभी स्लाइड्स में समान इमेज जोड़कर एक समान उपस्थिति, उसके लिए आपको स्लाइड मास्टर को एडिट करना होगा। व्यू मेन्यू में आपको मिल जाएगा मास्टर स्लाइड या स्लाइड मास्टर भी इसको बोल सकते हैं। तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रेजेंटेशन के रूप में भी जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज ऑल्सो नॉन एज प्रेजेंटेशन मॉड्यूल ऑफ लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो लिब्रे ऑफिस हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आप गूगल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, बिल्कुल ट्रू है। ट्रू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 54, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू स्पीकर कमेंट्स दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? विच व्यू इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट्स? ए, स्लाइड शो, बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू, सी, नॉर्मल, डी, नोट्स पेज व्यू। तो कौन सा व्यू स्पीकर कमेंट्स दर्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है? नोट्स पेज व्यू। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट
फोल्डर में मैनुअल रूप से नए टेम्पलेट कॉपी कर सकते हैं। यू कैन मैनुअली न्यू टेम्पलेट इनटू द टेम्पलेट्स फोल्डर्स इन लिब्रे ऑफिस। फॉल्स या ट्रू? तो लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट फोल्डर में मैनुअल रूप से नई टेम्पलेट कॉपी किए जा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ट्रू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब तक हम पार्ट 2 में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक 55 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसका लास्ट पार्ट होगा हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम 56 से और 80 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखना ना भूलें इसके बाद का अगला वीडियो। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।